नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पार्टी पर किया कटाक्ष। भीलवाड़ा के शकरगढ़ में अमित शाह की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में की जनसभा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित कई विधायक रहे मौजूद। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 68% वोटिंग। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83%, बिहार में सबसे कम 49%, बंगाल मणिपुर में हिंसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले चरण के मतदान को लेकर बोले, कहा 12 की 12 सीटें जाएंगी भाजपा के खाते में। वोटिंग कम होने के कारण सावे और तेज गर्मी। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, चुनाव में भागीदारी निभाने वाले सभी लोगों को जताया आभार। हम अच्छे अंतरों से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में लॉक हुई ईवीएम। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की तस्दीक के बाद ही दिया जा रहा प्रवेश। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जारी की विधानसभा चुनाव को लेकर छठी सूची। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस नेता तजुंदर पाल सिंह बिट्टू हुए भाजपा में शामिल। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का रोड शो। अन्ना कापल्ले में मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई कांग्रेसी नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हुए भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत का रोड शो। हिमाचल के मंडी में भाजपा उम्मीदवार कंगना ने किया रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी। पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लिया हिरासत में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंचे सवाई माधोपुर। देसी रंग में दिखे पायलट। किसान के घर पर सचिन ने किया भोज। घर के बाहर हुए फायरिंग इंसिडेंट के 5 दिन बाद ही सलमान खान दुबई पहुंचे। दुबई में सलमान एक इवेंट में शामिल हुए, जहां से उन्हें कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो में सलमान इवेंट में बोले डांस एंजॉय करते नजर आए। अभिनेत्री देवंका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट। ऊंचाई से गिरने पर हाथ की 2 हड्डियां टूटी। पति विवेक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। एक्टर आदिल हुसैन ने एक पॉडकास्ट में फिल्म कबीर सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि वह किस तरह की फिल्म होगी। मुझे पहले पता होता तो मैं उस फिल्म में काम नहीं करता। इस बात पर संदीप रेड्डी वांगा ने रिएक्ट करते हुए कहा, अब मैं आपके चेहरे को एआई की मदद से रिप्लेस करके आपको शर्मिंदगी से बचाऊंगा। 21 साल की हुई अजय काजोल की बेटी निशा। बेटी के जन्मदिन पर काजोल ने लुटाया प्यार। काजोल ने कहा, जिंदा दिली के साथ हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहो। कश्मीर के अलगाववादियों से मिले ब्रिटिश सांसद आतंकी यासिन मलिक की सजा पर चर्चा की। कहा, कश्मीरियों के लिए लड़ती रहूंगी। ईरान समर्थित इराकी फोर्स पर एयर स्ट्राइक में एक की मौत। हथियार सेना गाड़ियों को बनाया निशाना। अमेरिका इजरायल बोले, हमले में हमारा हाथ नहीं। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 5 साल की सजा। डार्क वेब पर ड्रग्स बेचकर कमाए 1.25 करोड़। अमेरिका से ब्रिटेन तक नेटवर्क था। सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने की खनन से जुड़ी परियोजना में 8.34 करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस को पहली खेप सौंपी। साउथ चाइना में थी तैनात होगी। 3,130 करोड़ मिली। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या लड़की के पिता और बीजेपी ने लव जिहाद बताया। सिद्धारमैया बोले, हत्या निजी कारणों से की गई। गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष पाए गए हैं। इस नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडियंस है। इसकी खोज आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी और हाल ही में इसकी पुष्टि एक विशालकाय सांप के रूप में हुई है। रिसर्च ने सांप की 27 रीढ़ की हड्डियों की खोज की। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव। तापमान 43 डिग्री। अगले 3 से 4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान।
धौलपुर के राजाखेड़ा में गांव अंबरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। धौलपुर में विद्युत तार में हुई स्पार्किंग से नीचे खड़े मिनी ट्रक में आग लग गई। मिनी ट्रक के गद्दे भरे होने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर में स्थायी लोक अदालत ने करंट की चपेट में आने से 100% दिव्यांग हुए युवक को 14 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि विद्युत विभाग निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति अदा करने में असफल रहती है तो क्षतिपूर्ति राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने के दिनांक से अदायगी 6% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति राशि का पीड़ित को भुगतान करना पड़ेगा। धौलपुर के बाड़ी कंचनपुरा रोड पर हांसे गांव के मोड़ के पास देर रात बोलेरो बाइक सवार 2 अधेड़ लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल दोनों लोगों को सूचना पर पहुंची कंचनपुरा पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर के बाड़ी सरमथुरा रोड पर शादी से लौट रहे बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर राहगीर को टक्कर मार दी। घटना में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाइक चालक का दुर्घटना का शिकार हो गया। ऐसे में दोनों घायलों को सूचना पर एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। प्रतापगढ़ में बीती रात विवाह समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति और उसके रिश्तेदार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। हादसे के बाद 4 पहिया वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। चिकित्सालय में घायलों का इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस और एफएसटी ने वेट में एक गुजरात नंबर की इको कार से अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गाड़ी से अंग्रेजी शराब के 107 पौवे बरामद किए, जिसके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित। पीएम मोदी के बांसवाड़े दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय खेल मैदान में प्रधानमंत्री की विशाल सभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। इस क्षेत्र को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया और जायजा लिया। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से सप्तरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं जिले के 4 विधानसभा मुख्यालय पर दिव्यांगजनों ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर रैली निकालते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। रैली के समापन पर रिटर्निंग अधिकारी ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आज माइक्रो ऑब्जर्वर का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर सुधीर वोरा ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए मॉक पोल सर्टिफिकेट और फूल और सीलिंग प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की। राजसमंद की कुमारिया थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मेस में रखे खाना बनाने वाली महिला की शादी में कन्यादान दिया। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा और स्टाफ ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 44,500 रुपए की राशि कन्यादान में दी, जिससे परिजन खुश नजर आए। उदयपुर के कुराबड़ में झामर कोटड़ा के पारोला के जामुन इलाके में पशुपालक के बाड़े में आग लगने से 8 बकरियां जल गई। वहीं 2 बाड़े भी जलकर राख हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई। भीलवाड़ा में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, जिससे इंसानों और पशु पक्षियों के हाल बेहाल है। इसी के तहत नेहरू युवा संस्थान परसनी की ओर से 50 परिंदे लगाकर पक्षी मित्र अभियान की शुरुआत की गई है। समारोह पूर्वक कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद लखारा सहित संस्थान अध्यक्ष सुनील कुमार भाटी, सचिव संजय रेगर आदि मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आसीन विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने भैया वोट देना, बहना वोट देना में मतदान करूंगा और करूंगी आदि स्लोगन लिखे 5100 राखियां भी बांधी। भीलवाड़ा के आसीन की शंभूगढ़ पंचायत मुख्यालय के टिटोड़िया का खेड़ा गांव में महिलाओं को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव को बहिष्कार किया जाएगा। राजसमंद जिले के आयडाना गांव के कुएं में 4 दिन पुराना सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर आमेर पुलिस थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह मेजरता मौके पर पहुंचे, जहां राजसमंद से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और केंद्र की क्रेन की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के आसिफ में सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन रघुनाथपुरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान अधिक से अधिक करने के लिए प्रेरित किया। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार जाट के नेतृत्व में पंचायत के विभिन्न मार्गों से ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई। वहीं अधिक से अधिक मतदान की अपील भी की गई। बारां के नाहरगढ़ में बादीपुरा, पछलावदा, बंदा खुर्द, नाहरगढ़ ग्राम पंचायत के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों ने पानी की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का
संकल्प लिया। इस अवसर पर नहरी पानी किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी गांव के लोगों को शामिल किया जा रहा है। बैठक में लोगों ने नहरी पानी की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बारह के दौरे पर रही। राज्य ने बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में सिसवाली में प्रताप चौक बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम राज्य ने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील की। बूंदी के खेड़ली गांव में ग्रामीणों ने पेट्रोल संकट से परेशान होकर मतदान बहिष्कार का संकल्प लिया। समस्या का अभी तक समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का निर्णय भी लिया। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक ऋषा तोमर ने जिले के अति संवेदनशील मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र में बीएलओ से जानकारी ली, साथ ही जुड़ी आवश्यक सुविधाओं के व्यापक व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने 12 में कई गांवों का दौरा किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 12 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। कार्यकर्ता पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान ब्रह्मपुरी बालाजी की बागीचे में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। बारह के चिपाबड़ौद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और विकास अधिकारी की अध्यक्षता में म्हारो हेलो शाला वोट डालबा गतिविधि को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला का कार्यक्रम प्रभारी मुनीश कुमार मीणा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा एवं ब्लॉक की सभी पंचायतों से पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। अजमेर के रूपनगढ़ में जागेश्वर महादेवरा मंदिर में जीर्णोद्वार पर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा और झांकी निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा का सर्व समाज ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। ब्यावर में निर्वाचक का रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को लेकर सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वीप टीम की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजनों की ओर से एक रैली निकाली गई। रैली में शहर के लोगों को मतदान में अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। ब्यावर में गणगौर मेला समिति की ओर से आयोजित 9 दिवसीय गणगौर मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान गणगौर के बुलावनी धूमधाम के साथ की गई। मेला समिति की ओर से इस मौके पर ईसर गणगौर की भव्य सवारी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। इसी कड़ी में ओसपाल जैन श्री संघ संस्थान की ओर से लोकाशाह नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने शिरकत की। ब्यावर में भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में लोकाशाह नवयुवक मंडल की ओर से गौ सेवा कार्य किया गया। इस दौरान मंडल पदाधिकारियों ने तिजारती सराफन गौशाला में गोमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाया। नागौर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया है। नागौर के 8 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करा दी गई है। वहीं बीआर मिर्धा कॉलेज और महिला कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रख पाया गया है। ब्यावर के प्रसन्न गणपति मंदिर के पीछे सीवरेज होज निर्माण को लेकर पल्ली पट्टियों के दुकानदार के साथ में वीप कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच मामला शांत करवाकर सीवरेज होज निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। अनूपगढ़ के जिला बनने के बाद पहली बार चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र अलग अलग संसदीय क्षेत्र में आने के कारण अनूपगढ़ से अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए ही चुनावी प्रक्रिया की गई। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में काले और कटे हुए दाने आने के कारण कुछ किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों का कहना है कि वह कई दिनों से धान मंडियों में बैठे हैं और उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही, जिससे वे परेशान हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में तूफान व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने विधायक सोहन नायक और जिला प्रमुख गांव में पहुंचे। ओलावृष्टि प्रभावित गांव में 68 एनपी श्यामगढ़ 22 पीटीडी सहित पंचायतों में गेहूं सहित कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुआवजे की मांग की। सिरोही के मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन से युवक की गिरने पर मौत हो गई है। युवक 4 मंजिल पर प्लास्टर का काम कर रहा था। पैर फिसलने के कारण युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद युवक के परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल है। वहीं युवक ने काम करते समय कोई सुरक्षा उपकरण भी नहीं पहना था।
सिरोही के मंडार निवासी रविंद्र कुमार ने यूपीएससी 2023 में 138वीं रैंक हासिल की है। आईएएस परीक्षा में चयन होने के बाद पहली बार मंडाल पहुंचने पर परिजनों और रिश्तेदारों ने रविंद्र कुमार का जोरदार स्वागत किया। उत्साहित लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ रविंद्र कुमार का स्वागत कर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। रविंद्र का मुंह मीठा करवाकर ढेरों शुभकामनाएं दी गई। सिरोही में सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिए ट्राई साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। दिव्यांग रैली सर के एम विद्यालय के सामने रवाना हुई। रैली में दिव्यांगों ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान करने का संदेश दिया। पाली के बाली में एडीएम के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम थीम पर आधारित पीडब्ल्यूडी मतदाताओं बाली शहर में ट्राई साइकिल रैली निकाली। इस दौरान मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। पाली के बाली में कार के आगे अचानक गाय आने से डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया, मगर गनीमत रही कि कार सवार किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को मौके से हटवाया। बाड़मेर में ट्राले से भरी पिकअप और बोलेरो में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। जैसलमेर के लाठी में अज्ञात चोरों ने करालिया जीएसएस को निशाना बनाते हुए जीएसएस पर लगे पावर ट्रांसफार्मर से 1800 लीटर तेल पार कर लिया। चोरी किए गए तेल की कीमत 2,34,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना पर लाठी पुलिस व डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। फलौदी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी ने मतदाताओं से क्षेत्र में जाकर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने की अपील की। साथ ही कहा कि मतदान के दौरान कानून में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलौदी ग्राम पंचायत बावड़ी कला के सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित को निलंबित करने के आदेश को निरस्त करते हुए सरपंच को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने इस संबंध में दायर आदेश में लिखा कि 5 मार्च 2024 को जारी निलंबन आदेश निरस्त किया जाता है और रीट स्वीकार की जाती है। फलौदी में स्थानीय पूर्णकाल भैरव मंदिर में ईश्वर बाग प्रांगण में भैरव महायज्ञ किया गया। जगेसर व्यास मधु जी के द्वारा ईश्वर बाग भैरव की स्थापना की गई। वहीं संस्थान के अध्यक्ष आचार्य सुरेश बोहरा ने समारोह में आए हुए भक्तों का आभार प्रकट और सर्व भवंतु सुखी की कामना की। जोधपुर में राजपुरोहित समाज के आराध्य ब्रह्मावतार कुल गुरु खेतराम महाराज के 112वां जन्म कल्याणक महोत्सव 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसकी तैयारी और प्रचार प्रसार के लिए रथ जिले के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। 21 और 22 अप्रैल को राजपुरोहित समाज के सदस्य अपने प्रतिष्ठानों और घरों पर रोशनी कर उत्सव मनाएंगे। जोधपुर में शल्य चिकित्सा इकाई की ओर से पुलिस विश्वविद्यालय की गोदग्राम दईकड़ा में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोगों से पीड़ित 67 रोगियों को चिकित्सा शिविर में चिकित्सा परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। अलवर की कटोरीवाला तिवारा के पास एक दुकान से सामान खरीद रहे युवक और परिजनों पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। एक युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया। हमलावर आरोपियों से पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के एनआईबी थाना क्षेत्र के मुंगास्का गाँव की महिला प्रेमा की कैंसर से जूझने के कारण मौत हो गई। गंभीर बीमारी के चलते मां ने 10 साल के बेटे रोहित के हाथों में दम तोड़ दिया। रोहित के सिर से पिता का साया उठ गया। अब मां की मौत से रोहित सदमे में है। चोमू के कालाडेरा में पेयजल किल्लत को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पानी की समस्या को लेकर कालाडेरा सरपंच अशोक शर्मा के घर के बाहर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाएं सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची कालाडेरा थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रही आक्रोशित महिलाओं से समझाइश का प्रयास किया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में सारण कॉलोनी के पास मकान के पास खेत में 11,000 केवी की लाइन टूटने से झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी जलकर राख हो गई और पास में पड़ा 300 मन तूड़ा भी जलकर खाक हो गया। जयपुर के सांबर के देवयानी सरोवर स्थित खाटू श्याम मंदिर में चैत्र शुक्ल एकादशी पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां बाबा श्याम की सुंदर झांकी सजाई गई। भजन संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकारों ने भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। दूसरा के सिकराय के मानपुर कस्बे में ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर खाली बर्तन लहराकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। सीकर के रानोली में कचरे में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कुत्तों ने नोचते हुए बाहर निकाला, तब जाकर मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं जांच में पुलिस ने बताया है कि शव 3 महीने पुराना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में दो दुकानदारों की आपसी मारपीट का मामला सामने आया। दोनों दुकानदार सीसीटीवी फुटेज में एक दूसरे पर लाठी सरियों से हमला कर रहे हैं। एक दुकानदार के सिर पर गंभीर चोट लगी है। दुकान की सीढ़ियों को लेकर ये विवाद हुआ था। घटना नवलगढ़ के मिंतर चौक की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चूरू के रतनगढ़ में टेम्पो का संतुलन बिगड़ने से टेम्पो पलट गया। घटना में चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। नीमकाथाना लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने आए गुजरात पुलिस के जवान की अचानक से तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। जवान कमलेश गुजरात की गांधीनगर का रहने वाला था, जो कि गुजरात पुलिस में नाई के पद पर कार्यरत था। फिलहाल जवान के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अलवर के नीमराणा में वन्य जीवों का शिकार रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसे लेकर रामबाग हाउसिंग सोसाइटी में कार से आए 2 शिकारियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं शिकारियों को कब्जे से 1 मृत व 2 जीवित खरगोश को आजाद करवाया गया। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। हनुमान जन्मोत्सव और प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाले मेले में विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले 41वें मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। डूंगरपुर की चुतरी थाना क्षेत्र के रातड़िया गांव में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। पिकअप सवार केटरिंग का काम करते हैं, जो कि नोलियावाड़ा में एक शादी के काम के लिए जा रहे थे। डूंगरपुर में कब्जा के सकरिया फला में बनी भीका भाई नहर के टूट जाने से नहर के पानी की सप्लाई फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नहर के टूटे हिस्से की जगह बड़े बड़े पाइप लगाकर पानी को रास्ता देने की योजना बनाई गई है। वहीं पाइप मौके पर पहुंच भी गए हैं। लोकसभा चुनाव के तहत डूंगरपुर जिले में नियुक्त सामान्य प्रेक्षित वीरेंद्र लाठर ने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर की बैठक की। बैठक में सामान्य प्रेक्षक वीरेंद्र लाठर ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मतदान केंद्र पर संपूर्ण प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखने की बात कही। अनूपगढ़ के विजयनगर से खबर, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की टीम पहुंची श्री विजयनगर धान मंडी। श्री विजयनगर और आसपास के क्षेत्र में बारिश तूफान से गेहूं को नुकसान पहुंचाने और चमकहीन और आंशिक क्षतिग्रस्त गेहूं को सैंपल लेने के लिए पहुंची टीम। सुमेरपुर में आगामी 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 13 सीटों पर लोकतंत्र का पर्व वोटिंग होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर पाली संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल के निर्देश में मतदाताओं को जागरूक किया गया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में शिरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने शिरगढ़ विधानसभा की 8 ग्राम पंचायतों की बैठक की। बैठक को लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने का आह्वान किया गया। महावीर जन कल्याण की पूर्व संध्या पर प्रतापगढ़ में सकल जैन समाज की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। शंखेश्वर पार्श्वनाथ शुरू हुई वाहन रैली में बड़ी संख्या में जैन समाज के युवक युवतियों ने शामिल हुए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।